तो डिजिटल आजादी में जब आप लाइव डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो आप लोगों के पास एक ऐसी स्ट्रेंथ आ जाती है, ऐसी स्किल सेट आ जाती है जहां पर आप अपने काम को एक नए स्तर पर ले जा सकते हो। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल इन्फ्लुएंस कई गुना बढ़ा सकते हो। आप अपने नॉलेज से बहुत अच्छे, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो डिजिटल आजादी में जब आप लाइव डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो और अपना इकोसिस्टम क्रिएट करके दिखाते हो तो हम आपको अवार्ड देते हैं रचयिता का। हम आपको कहते हैं आप डिजिटल रचयिता हो। रचयिता का मतलब यह होता है वो व्यक्ति जो क्रिएटर है, जो क्रिएट करना जानता है। आइए आज आपको ऐसे ही एक डिजिटल रचयिता से मिलाना चाहता हूं जो दिल्ली से है, फुल टाइम ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं और आज डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं अपनी जिंदगी में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कमाने के लिए। फ्यूचर में ये अपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं और उनके अंदर जो नॉलेज है ये और लोगों को देकर उन्हें एम्पावर करना चाहते हैं। स्वागत कीजिए ऋषि राज सुमन साहब का। आपका स्वागत है इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रचयिता बन गए हैं। हाउ डज दैट फील? सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया फील कर रहा हूं मैं और ये सबका श्रेय ज्यादा है आपको सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हाँ। तो ऋषि जी आप पहले से ही ग्राफिक डिजाइनिंग में है जी, मतलब डिजिटल दुनिया आपके लिए कोई नई तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो चलिए मुझे आपके बारे में थोड़ा बताइए, आप कहां से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है और ऑलरेडी डिजिटल में काम करते थे लेकिन फिर डिजिटल मार्केटिंग क्यों? चूंकि मैं बिलोंग करता हूं बिहार से, रहता हूं दिल्ली में, करीब लगभग 20 सालों से जॉब करता हूं। ओके। अभी मैं गुड़गांव की एक एमएनसी में एज ए डिजाइन लीड काम कर रहा हूं। मेरे अंदर करीब 8-10 डिजाइनर काम करते हैं। वाह जी। चूंकि कोरोना में मैंने देखा कि कई लोगों की जॉब चली गई है, मतलब बाकी काफी लोग परेशान थे, तो मुझे लगा कि नहीं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए साथ में। एक जॉब, एक इनकम तो आ ही रही है साथ में, ठीक है, बट एक बैकअप भी साथ में होना चाहिए। तो मैंने इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, काफी चीज ज्वाइन किया। उसमें लीड की प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, तो फिर मैं ऑनलाइन कुछ सर्च करना चालू किया, तो मुझे आप मिल गए, आपको ज्वाइन किया, तो काफी अच्छा लगा सर। क्योंकि मैं ग्राफिक में था और प्रिंट प्रोडक्शन में था। मैं वेबसाइट नहीं बनाता था, कभी नहीं कभी बनाया था। अच्छा। वो आपसे सीखा और मुझे काफी आसान लगा, क्योंकि मैं उसी फील्ड में था ही, जी। तो काफी आसान लगा मुझे। अनलकी मैं फर्स्ट टाइम में रचयिता नहीं बन पाया, बट आपने मेंशन में मेरा नाम लिया था तो मुझे वो भी अच्छा लगा था कि चलो ठीक है, कहीं तो मेरा नाम आया जी। बट सेकंड टाइम में बन गया सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है फ्यूचर जो है वो कितना डिजिटल है? इस ऑनलाइन दुनिया का कितना महत्व होने वाला है आगे चलकर? सर मैं लगभग 20 सालों से ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ठीक है, और बेसिकली मैं प्रिंट प्रोडक्शन फील्ड में हूँ, मतलब जो प्रिंट होता है मटेरियल्स में। इस 20 सालों का जर्नी में देखूं ना, तो अभी पिछले 5 सालों के अंदर लगभग 60% चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। मतलब क्या कि जो बुक्स प्रिंट होते थे वो सब कुछ ऑनलाइन हो चुके हैं, ई बुक और ईपब में कन्वर्ट होने लगे हैं। तो आने वाला जमाना ऑनलाइन ही है सर, बिल्कुल कह सकते हैं आप, क्योंकि काफी स्मूथ है, खर्चे कम इसमें है और काफी वो है, मतलब बोल सकते हैं आप इसको। तो ऋषि जी मुझे बताइए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई है या उन्होंने तब एजुकेशन को इतना महत्व नहीं दिया और आज उन्हें ऐसे लगता है कि पढ़ाई नहीं है, डिग्री नहीं है, तो चलो कहीं पे मजदूरी कर ली, छोटा मोटा काम कर दिया, 5-10 हजार की नौकरी कर ली। क्या इनके लिए इस डिजिटल दुनिया में कुछ स्कोप है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। जिस दिन आप ठान लेंगे कि हम कर लेंगे, तो आप बिल्कुल कर लेंगे। मैंने अपनी टीम में देखा है कि कुछ लोग ट्रक ड्राइवर हैं, रचयिता बन गए जी। ऐसे लोग भी हैं सर। तो मतलब भाई कि आप ठान लेंगे तो आप बन जाएंगे पक्का। तो मेरा ये मानना होता है कि आजकल के जो डिजिटल स्किल्स हैं, जैसे आपका ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसका आपके एजुकेशन के साथ वैसे कोई खास लेना देना नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत रेडी स्किल है।
आज कोई सीख ले, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, मास्टरी मिला ले, एक्सपीरियंस ले ले, आसानी से आप अपनी जिंदगी में एक अच्छी इनकम की सोर्स क्रिएट कर सकते हैं जी। क्योंकि सारे कुछ क्रिएटिव कोर्सेस हैं, क्रिएटिव थिंग्स है, क्रिएटिव लाइन है, तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके मन के ऊपर, आप कितना सोचते हैं, कितना दूर भागते हैं, तो है सर। करेक्ट। तो कई लोग जो होते हैं ऋषि जी, फ्रीलांसिंग से घबराते हैं, उन्हें लगता है आज काम है, कल नहीं मिला तो क्या होगा। आपका क्या अनुभव है? सर अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहेंगे तब डर लगेगा जी। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, वो भी आज के जमाने में। करेक्ट। क्योंकि खर्चे इतने बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, कैसे आप उसको कवर अप करेंगे? तो बहुत जरूरी है सर। तो जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें फ्रीलांसिंग में घबराना तो नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई थी, ऐसा नहीं कि मतलब मैं छलांग मार दिया, नहीं, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, आपको ही फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो एक पाथ है, आप समझिए वो पाथ पार करके जाना है आगे। आप छलांग लगा के नहीं जा सकते, वो चल के ही जाना पड़ेगा आपको। सही है। तो आते सर, बिल्कुल, यस। तो अभी हमारे पास हर महीने 1000 से ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आपकी तरह फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ग्राफिक्स करना चाहते हैं, कोई वीडियो एडिटिंग करना चाहता है, कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कई सारे काम हम सिखाते हैं जी। इन लोगों को थोड़ा गाइड कीजिए कि किन चीजों पर ध्यान दें ताकि आपकी तरह जल्द से रचेता बन सके और एक अच्छी करियर बना सके इसमें। सबसे पहले सर कि आपका जो पाथ है, मतलब डिजिटल आजादी का जो पाथ है, उसको फॉलो करें। सर जो बोलते हैं आप 100% उसको फॉलो करें। सेकंड, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको क्योंकि यहाँ कई चीजें सिखाई जाती है, तो आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किधर है, आप उसमें ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वही काम आप मन से कर पाएंगे। और उसी में आप स्किल डेवलप करें, उसी में आप आगे बढ़े, धीरे धीरे बाकी चीजें अपने आप होती जाएगी, आपको आइडिया लगता जाएगा, अपने आप स्मूथ होती जाएगी। परफेक्ट सर जी। तो ऋषि जी, इस फील्ड में ये सब कुछ सीखना, इम्प्लीमेंट करना, अपनी एक पहचान बनाना, जितना स्किल जरूरी है वो तो अनडाउटेड है, स्किल जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। माइंडसेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? माइंडसेट पर ही तो सब कुछ, सब खेल होता है सर। अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से मन में नेगेटिविटी आ गई, अरे नहीं हो पाएगा यार, तो सच में नहीं हो पाएगा वो, चाहे आपके पास कुछ कितने भी रिसोर्सेस हैं, आप नहीं कर पाएंगे उसको। तो सब कुछ तो माइंडसेट पर ही डिपेंड करता है मेरे समझ से, तो चाहे कोई फील्ड हो। परफेक्ट। ये मेरी भी सोच है कि कोई भी काम आप करना है तो सबसे पहले अपना माइंडसेट सही रखिए। पॉजिटिव होकर काम करेंगे तो ऐसा कोई गोल ही नहीं है इस दुनिया में जो आप हासिल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही करें आप। चलिए, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच ऋषि जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आज आपने हजारों लोगों को इंस्पायर किया है अपनी कहानी से। आपने ये क्लैरिफाई कर दिया कि फ्रीलांसिंग करके भी एक बहुत अच्छा करियर इंसान खड़ा कर सकता है, अगर सिर्फ मेहनत करे, पॉजिटिव रहे और अपने इंटरेस्ट को ढूंढे, ऑटोमेटिकली इट विल वर्क आउट। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ऋषि जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।